हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 44 की। अब तक मैंने आपको 43 वीडियो अपलोड किया है। इन सभी वीडियो का आपको प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप पिछला सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जो आपका डबल ट्रिपल इंटीग्रल्स था, जिसे आप द्विगुण या त्रिगुण समाकलन भी कहते हैं। तो उस चैप्टर में हमने आपको बेसिक से चीज़ें को इंक्लूड किया था। तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीज़ों को भी बताया था। इस वीडियो में भी आपको इंक्लूड करने वाले, तो इस वीडियो के साथ लगातार आप बने रहिएगा जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आए। ये आपका जो टॉपिक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पाते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए हमने बताया था डबल और ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स का मतलब डबल समाकलन या फिर आपका ट्रिपल समाकलन। अभी तक आपने जो 12th में पढ़ा या फिर कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में पढ़ा, वो सभी जो था वो सिंगल समाकलन होता था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसमें डबल समाकलन है और ट्रिपल भी आपको पढ़ने को अभी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन में ये अगर इस प्रकार से आपको जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है कि 0 से 1 और फिर दूसरा आपका समाकलन में लिमिट है 0 से y/2 y dy/dx। अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसमें आपको ये सोचना होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर लिमिट देखना होता है। अगर आपकी लिमिट यहाँ पर सिंपल होती है, यहाँ 0 से 2 जैसे दिया गया है और ये 0 से 3 इस प्रकार होती, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। आप y के रेस्पेक्ट में समाकलन पहले करें या x के रेस्पेक्ट में। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये आ जाती है, अगर आपके क्वेश्चन में लिमिट को फिक्स कर देता है, अर्थात यहाँ पर y दे या फिर x से देता है। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया गया 0 से y/2, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप x के रेस्पेक्ट में आप समाकलन करेंगे। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको जैसे 0 से y/2 है तो यहाँ 0 से x/2 दे देता, या 0 से x से दे देता, या 0 से x/3 दे देता। कुल मिलाकर उसमें x का कोई इंक्लूड कर देता। तो उस कंडीशन में पहले आप y के रेस्पेक्ट में समाकलन करते, उसके बाद x के रेस्पेक्ट में समाकलन करते। तो इस क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर आपको y के रेस्पेक्ट में दिया गया है, लिमिट जो है y दिया है, इसलिए पहले x का x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। तो जब यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो लिमिट कौन लेंगे? यही 0 से y/2 आप लिमिट लेंगे। तो सिंपल सा आपको 0 से 1 हो गया, लिमिट आपका 0 से y/2 हो गया और dx हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की जो वैल्यू होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी, इसलिए y की वैल्यू हमने ऑलरेडी बाहर लिख दिया है। ठीक है, तो y dy को आपको क्या कर देना है? बाहर लिख देना है, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद आपको यहां पर क्या करना है? आपको पता है यहां पर 1 है और 1 x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 का समाकलन क्या होगा? 1 का समाकलन x होगा। 1 का समाकलन क्या होगा? x होगा। और फिर आपको लिमिट क्या होगा? 0 से y/2 दिया है तो आप 0 से y/2 इस प्रकार आप पुट कर देंगे। अब यहां पर आपका हो जाएगा y/2, क्या हो जाएगा? y/2 माइनस 1। क्या हो जाएगा? y/2 माइनस 1। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पर इसका समाकलन 1 का समाकलन आपका क्या हुआ? x हुआ, और इसमें लिमिट जिस प्रकार से लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट आपका y/2 है, तो इसी प्रकार x 0 से y/2 आपने पुटअप कर दिया। जो y dy था उसको ऑलरेडी वैसे लिखते जाना, उसमें कोई आपको कुछ करने की जरूरत अभी नहीं है। ओके, चलिए फिर आप यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 0 से y/2 x की जगह पर आप रखेंगे तो y/2 माइनस 0 करेंगे। आपको समाकलन का रूल पता है ना दोस्त, कि जब आप वहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट का फार्मूला रखते हैं तो पहले आप अपर लिमिट x की जगह पर रखेंगे तो y/2 होगा, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट 0 है तो y/2 माइनस 0 हो गया इंटू y dy हो गया। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे ये लिमिट आपका 1 से 2 चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, जो आपका लिमिट 1 से 2 दिया गया था वो लिमिट चलेगा। अभी जो लिमिट काम किया है वो आपका 0 से y/2 का हमने यूज किया है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ दोस्त यहाँ पर क्या है? ये y है और ये y/2 है। 0 का तो काम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा y²/2। क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा y²/2। तो इसका 1/2 जो रहेगा उसको हमने बाहर कर दिया कांस्टेंट के रूप में, उसका कोई अभी उसका समाकलन से कोई मतलब नहीं, तो उसको आपने 1/2 को बाहर कर दिया। अंदर आपका बचा y² dy। लिमिट क्या है? लिमिट आपका 0 से 2, 0 से नहीं दोस्त, 1 से 2 है लिमिट। ठीक है, लिमिट आपको दिख रहा है 1 से 2 है। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर y² का समाकलन पता है, y² का समाकलन होता है y³/3। क्यों? कैसे? इसको समझिए, आपका x⁴n dx का समाकलन क्या होता है?
आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस ये फार्मूला आपका होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर का जब करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस वन अपान यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 + 1, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा y³/3। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका जब आपने समाकलन किया तो y³/3 हो गया। और लिमिट आपका क्या हुआ, लिमिट आपका 0 से 1, लिमिट क्या हुआ 0 से 1। अब यहाँ पर लिमिट को इसको पुटअप करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब इस लिमिट को कैसे पुटअप करना है, पहले अपर लिमिट रखेंगे उसके बाद आप लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखिए 1/6 अब बाहर हो जाएगा, इस 3 को भी बाहर कर देंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 3 आपका क्या हो जाएगा 2 × 3 आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे 1/6 बाहर हो गया। अब यहाँ पर बचेगा ओनली यहाँ पर y³ और y³ का आप क्या करेंगे y³ का आप लिमिट जो लेंगे वो 1 से 2 लेंगे। तो आप y³ का लेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, आप लिखेंगे यहाँ पर y की जगह पर 2 रखेंगे 2³ माइनस फिर y की जगह पर 1 रखेंगे 1 का क्यूब। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2³ माइनस 1³ तो 2³ का मतलब आपका 8 हो जाएगा और 8 - 1 करेंगे तो आपका 7 ऊपर आ जाएगा और 7/6 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इस चीज को आपको समझना ये था कि जब आपकी लिमिट यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में दे दी जाए, लिमिट जैसे 0 से y/2 दे दिया गया तो पहले x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे उसके बाद y के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपका 0 से x दे देता तो पहले आप y के रेस्पेक्ट में करते, जस्ट उल्टा होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका ये त्रिगुण अर्थात ये आपका ट्रिपल आपका कह सकते हैं समाकलन है, ट्रिपल इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये थर्ड आपका है जिसमें से आपको 3 बार आपको समाकलन करना होता है। अब जितने नंबर आपको यहाँ पर समाकलन चिन्ह लगे हुए उतने आपको dx dy dz लगे हुए और ये भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है जैसा आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत आसान है, इसमें यहाँ पर जो भी आपको पहले दिया रहा है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए इसमें कोई x y z का कोई फंक्शन लिमिट में है, बिल्कुल नहीं। इसमें आपका 0 से 1 है, 0 से 2 है, 0 से 3 है और इस क्वेश्चन में आपको लिमिट जो था वो 0 से y/2 दे दिया, इसलिए आपको 0 से y/2 दिया था, इसलिए कंडीशन वहां थी कि पहले आप x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं, यहाँ पर इतनी ही कंडीशन आपके लिए है कि जैसे आपको क्रम में दिया गया है वैसे ही इसका समाकलन आप करते जाइए। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले dz दिया है, एक मिनट इसको और थोड़ा जूम करता हूँ। चलिए पहले आपको dz दिया है तो पहले आप z के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, उसके बाद x दिया है dx फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर dy दिया है तो y के रेस्पेक्ट में। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समाकलन करना है। तो आपका जो क्रम है पहले z फिर उसके बाद आपका x फिर उसके बाद आपका y। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर करते हैं। अगर इस वैल्यू को पूरे को लेते हैं और z के रेस्पेक्ट में समाकलन करते हैं और लिमिट आप कैसे लेंगे, लिमिट नंबर आपको लिमिट ऐसे ही आपको लेना है, 0 से 1 जो पहले पड़ता है उसको आप लीजिए, फिर 0 से आप 2 लीजिए, फिर 0 से आप 3 लीजिए। अब दोस्त यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि x + y + z × dx आपको दिया गया है, इसका आपको z के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है और लिमिट हमने 0 से 1 लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, z के रेस्पेक्ट में dz के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो z के अलावा जो x और y होंगे उनकी दोनों की वैल्यू इसके लिए कांस्टेंट होगी। तो आप बताइए यहाँ पर x कांस्टेंट हो गया और 1 बचेगा, ठीक है, 1 आपका बचेगा तो 1 का z के रेस्पेक्ट में क्या होगा समाकलन, z होगा, तो x से z आ जाएगा जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर x का आपने समाकलन करने का मतलब है z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो इसके लिए कांस्टेंट होगा, x हमने बाहर कर दिया, अब बचेगा यहाँ पर 1 तो 1 का आपका z हो जाएगा। इसी प्रकार आपने प्लस लिखा फिर उसके बाद y आप लिखेंगे तो z के लिए y भी कांस्टेंट होगा, चूंकि आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y भी आपका बाहर होगा, वहां जो 1 बचेगा उस स्पेस पर 1 का आपका समाकलन 1 का z हो जाएगा चूंकि आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आएगा xz + yz। ओके, अब यहाँ पर आपका z है और z का आप z के ही रेस्पेक्ट में जब समाकलन करेंगे तो z²/2 हो जाएगा। दोस्त जैसे आपको यहाँ पर x लिखा है और इसका x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x²/2 होगा, ठीक है। y है और इसका y के रेस्पेक्ट में ही समाकलन करेंगे
रखेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 होगा। अगर आपको x लिखा है उसका y के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि x इसके लिए कांस्टेंट है, तो x हो जाएगा इंटू आपका y हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर अपनाया गया है, इस चीज को यहाँ लिखा गया। और z का आपको समाकलन आप ध्यान दीजिए, आप dz के मतलब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा z 1 + 1 अपान 1 + 1, तो आपका हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिमिट आप क्या रखेंगे, लिमिट आप 0 से 1 रखेंगे, तो हमने लिमिट यहाँ पर 0 से 1 इंक्लूड किया। इसके जस्ट बाद और जैसा आप यहाँ पर देख भी पाएंगे इस साइड में आपको पूर्ण रूप से बता दिया, x और y आपको अचर अर्थात कांस्टेंट इसको माना गया है। x y को चूंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर आपने z के रेस्पेक्ट में इसको समाकलन किया है, z के रेस्पेक्ट में। अब देखिए इसमें क्या है, लिमिट आपको रखना है, लिमिट आपको 0 से 1 है, लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट आपका 1 है, तो हम रखते हैं लिमिट। यहाँ पर नीचे आप 0 रखेंगे, ऊपर आप 1 रखते हैं। आपको पता है कि पहले आप अपर लिमिट रख देंगे पूरे में, फिर आप बीच में माइनस लगाते हैं, फिर आप लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपर लिमिट यहाँ पर पूरे को हमने रखा, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने इसको रखा, तो यहाँ पर x की जगह पर नहीं रखना, हमने z की जगह पर रखना है, क्योंकि हमने अभी जो समाकलन किया वो z के रेस्पेक्ट में समाकलन किया। तो ये जो 0 और 1 वैल्यू है ये z की वैल्यू है, तो यहाँ पर z पर रखेंगे तो x इंटू आपका 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा x इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जब यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके बाद आप प्लस करेंगे, ठीक है। फिर y इंटू क्या हो जाएगा 1, चूंकि z की यहाँ पर y इंटू जेड है और उसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर जेड स्क्वायर मतलब आपका 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और आगे करेंगे माइनस, तो इस सभी में जेड है और जेड की नीचे लोअर लिमिट आपकी 0 है, तो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट आगे 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये वैल्यू आपको होगी x + y + 1/2। तो आप यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हमने 1 को पुटअप किया तो x इंटू 1 हुआ प्लस y इंटू आपका 1 हुआ, क्यों, चूंकि z की वैल्यू पर हम पुट कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पर जब z में रखेंगे तो 1 स्क्वायर बाई 2 होगा, 1 स्क्वायर बाई 2 होगा, आगे इसके -0 हो जाएगा, क्यों, चूंकि यहाँ पर जब लोअर लिमिट आप रखेंगे तो सभी में यहाँ पर z के फंक्शन इसमें रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0, सब 0 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा x + y + 1/2, ओके, x + y + 1/2। अब इसका क्या करना है कि अब आपको सेकंड में दिया था, अभी आपने z के रिस्पेक्ट में किया, अब उसके बाद आप यहाँ पर क्रम देखते चलिए, क्रम आपका अब dx dy है, अर्थात अब किसका नंबर आता है, अब x का आता है नंबर। अब इसका जो बचा हुआ है इसका आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। देखिए 3 बार समाकलन जो ट्रिपल होता है अर्थात उसको आपको 3 बार समाकलन करना होगा, इसका यही रूल है, ठीक है। अब देखिए इसका हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में समाकलन। ये जो आपने यहाँ पर देखा dx, अब इसको हमने dx लिखा और लिमिट को लिया 0 से 2 हमने लिमिट लिया। अब यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में x² 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अब इसका करेंगे तो यहाँ पर x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, तो y इंटू जो 1 यहाँ पर है इसके मल्टीप्लाई में 1 है उसका आपका x हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका xy हो गया, ठीक है। चीज़ों को समझते चलिए, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 तो आपका रहेगा, लेकिन इसमें जो 1 है उसका समाकलन यहाँ पर क्या हुआ, उसका x हुआ। आपको मैंने बताया था दोस्त कि 1 dx का अगर आप समाकलन करते हैं तो x होता है, ठीक है, x + c, लेकिन अगर आपका अवकलन इसी पे होता तो dy/dx आप 1 का करते तो वो 0 होता है। तो बस इतना आपको समझना है कि 1 है तो उसका समाकलन क्या होगा, x होगा। अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y होगा, z के रेस्पेक्ट में 1 का समाकलन कर रहे हैं तो आपका z होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ वैल्यू आपने पुटअप किया, उसके जस्ट बाद आपको लिमिट रखना है 0 से 2, तो हमने लिमिट यहाँ पर रख दिया, लोअर आपका 0 है और अपर आपका कितना है 2 है, तो हमने दोनों को पुटअप किया। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर पहले अपर लिमिट को रखना है, फिर बीच में माइनस, फिर आपको यहाँ पर लोअर लिमिट रखना है। तो यहाँ पर हम पुटअप करते हैं, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर x है। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में हमने समाकलन किया है, इसलिए जो पुट करेंगे 2 की वैल्यू को वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, x की जगह पर पुट करें, तो सिंपली यहाँ पर हम x की जगह पर पुट करेंगे तो 2² 2 होगा प्लस 2y होगा, y आपका बचे रहेगा, चूंकि हम y की जगह पर नहीं रख रहे, हम जो 2 को पुटअप कर रहे हैं वो x की जगह पर पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ चूंकि ये आपने y के रिस्पेक्ट में समाकलन किया है और ये जो आपका लिमिट है वो y का है, मतलब आपने x के रिस्पेक्ट में किया है और जो ये लिमिट है वो x का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को जब पुटअप किया,
जब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा तो 2² 2 हुआ प्लस 2 हुआ और यहाँ पर x/2 है तो आपका 2/2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर बीच में यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट को इसलिए यहाँ नहीं दर्शाया गया है, रीजन इतना है कि ये अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर कहीं पर भी 0 रखते हैं तो ये भी पूरा 0, ये भी 0, ये भी सब 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं तक आपको दर्शाया गया। तो ये सिंपल सा आपको इतना आ जाएगा। इसके जस्ट बाद आप यहाँ 2 से 2 इसको कैंसिल करेंगे, 2i प्लस 2i इसको करेंगे कैंसिल तो 1 होगा। तो आपका यहाँ पर कुल मिलाकर आपका 3 प्लस आपका 2i आ जाएगा। 3 प्लस 2i, देखिए 3 प्लस 2i इसकी वैल्यू आएगी। अब इसी वैल्यू में 3 प्लस 2i में आपको जो लिमिट रखना है वो आपको क्या रखना है, लिमिट तो आपने यहाँ पर रख दिया है। 3 प्लस 2i का आप 0 से 3 dy अर्थात y के रेस्पेक्ट में समाकलन अब करेंगे। आगे देखते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पर आपको जो 2i प्लस 3 है इसका आप करेंगे y के रेस्पेक्ट में, चूंकि dy लिखा है तो y के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो सिंपल सा आप बताइए 2i का हो जाएगा कितना, 2i का हो जाएगा 2y² 2 प्लस आपका 3y, यही तो होगा यहाँ पर इसका समाकलन। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका जो समाकलन आपका हुआ 3 प्लस 2i का, किसका करेंगे आप 3 प्लस 2i का आप dy करेंगे अर्थात y के रेस्पेक्ट में समाकलन 0 से 3 आपको लिमिट दिया गया, तो इसका करेंगे तो 3 इंटू वाई हो जाएगा प्लस 2y का आपका 2 इंटू y² 2 हो जाएगा और लिमिट आपका 0 से 3 हो जाएगा। ओके, जब इतना आप कर लेंगे तो यहाँ पर आपको लिमिट ही आपको सिंपल सा रखना है। आप यहाँ पर y की जगह पर आपको 3 पुटअप करना है, फिर माइनस करना है, फिर 0 पुटअप करना है। तो सिंपल सा यहाँ पर आप y की जगह पर पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर रखेंगे 3² 2 हो जाएगा। फिर आप करेंगे लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस लगाते हैं, लोअर रखते हैं तो यहाँ पर भी यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो 0 रखेंगे तो पूरी की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, इसलिए आपका इधर 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो अपर लिमिट रखने पर ये आपको प्राप्त हुआ। इसी को आप सॉल्व करिए, ये आपका 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगी, ये आपका 9 हो जाएगा और आपका 18 आपका आंसर 18 आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका। तो इसमें आपने ये सीखा कि आपको अगर dx, dy, dz इस प्रकार से दिया है तो पहले आप x फिर y फिर z, ठीक है, वाई जेड किसी प्रकार से आपको क्रम में दिया हो, लेकिन आपको क्रम से आपको मतलब जैसे आपको दे दिया dy फिर dx फिर dz, तो पहले आप y करेंगे फिर